Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू. ये जो हमको टेबल दे रखी है, ये क्या है? ये चार्जेस हैं कार पार्क करने के किसी रेलवे स्टेशन के पास. देखिए, फर्स्ट हमको रीडिंग दे रखा है 4 आवर्स ₹60, यानी कि 4 घंटे तक अगर आपको अपना व्हीकल वहाँ खड़ा करना है उस पार्किंग में तो आपको ₹60 देने होंगे. 8 आवर्स के लिए खड़ा करना है तो 100 देने होंगे. 12 के लिए कर रखा है तो आपको 140 देने होंगे. 24 आवर्स के लिए अगर कर रखा है तो ₹180 आपको पे करने होंगे. बता रहे हैं फिर, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो चार्जेस हैं, ये जो हमको चार्जेस दे रखे हैं, क्या ये इस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं या नहीं. देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कोई भी दो एंटाइटीज तब होती हैं जब उनमें से एक एंटाइटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उतनी ही बढ़े, तब वो जा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 4 घंटे के लिए हैं ₹60, 8 घंटे के लिए हैं ₹100. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो यहीं से पता चल गया कि नहीं है. कैसे? देखो, 4 घंटे के लिए तो ₹60 और 8 घंटे के लिए 100. देखिए, 4 घंटे का डबल होता है 8 घंटे, तो चार्जेस भी तो डबल होने चाहिए थे. 60 का डबल तो 120 होता है, जबकि यहाँ पे है सिर्फ 100. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो यहीं पे नहीं हुए. फिर इसके लिए अपन करेंगे कैसे? हम इसको देखिए करते हैं कैसे, रेशो मेथड से. रेशो मेथड क्या है कि हम इन सब का रेशो लेते चलेंगे और उन रेशोज को मैच कर लेंगे. अगर कोई दो एंटाइटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके रेशोज भी जो है हमेशा सेम होते हैं. तो अगर इनके रेशोज सेम होंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं है. तो देखिए कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चलेंगे. आंसर किस तरह से निकलेगा, हम पहले तो लिख ही देंगे कि बाय रेशो मेथड, कि हम रेशोज लेकर के इसको देखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं. कैसे रेशोज कैसे लिए जाते हैं? रेशो लिए जाते हैं फ्रेंड, ये जो पहले चीज लिखी हुई है, जो भी एंटाइटी पहले है उसको न्यूमरेटर के रूप में और जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर के रूप में. बस फिर उनको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए. पहले तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए. मैं पहली रीडिंग का रेशो जो है उसको रेशो 1 मान लेता हूँ. ठीक है, रेशो 1 निकालने के लिए न्यूमरेटर में हम पहली चीज लिखेंगे यानी कि 4 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे दूसरी चीज यानी कि 60. ओके, यानी कि बात बड़ी सीधी है. 4 घंटे के लिए ₹60 देने होंगे. अब हम इनको आपस में काट लेते हैं. देखिए, 4 1 जा 4 और 4 15 जार होता है 60. तो इनका क्या बना, लीस्ट फॉर्म आ गया 1/15. यानी कि बात बड़ी सीधी है, 1 आवर के लिए ₹15 देने होंगे. क्लियर? 1 आवर खड़ी करने के लिए गाड़ी ₹15 हमको देने होंगे. अब रेशो 2 क्या आता है? रेशो 2, पहली चीज को न्यूमरेटर बनाइए और दूसरी चीज को रुपीस को आप डिनोमिनेटर बना दीजिए. अब देखिए, इसको मैं अगर 4 से काटता हूं तो यहां बनेगा 4 2 जार 8 और 4 25 जार होता है 100. अब ये 2 और 25 किसी से कटता नहीं है, तो ये हमारा लिखा जाएगा 2/25. क्लियर? यानी कि 2 घंटे के लिए अगर खड़ी करनी है तो ₹25 देने होंगे. तो अब रेशो 3 निकाल लीजिए. रेशो 3 के निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली रीडिंग को न्यूमरेटर बनाएंगे, उसके बाद वाले को बनाते हैं डिनोमिनेटर. रेशो हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि एक चीज दूसरे चीज का रेशो, इस तरह से बीच में साइन लगा हुआ होता है. तो हमको जब इनका लीस्ट फॉर्म निकालनी होती है तो क्या करते हैं, पहली चीज को ऊपर लिखते हैं, दूसरी चीज को डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं और फिर उनको आपस में सिंप्लीफाई करके काट देते हैं और जो आंसर आता है उसको फिर से रेशो के रूप में हम लिख देते हैं. तो अभी देखिए 12/140 है. ये दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड, या चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं सीधा, तो 4 3 जार होता है 12 और 4 35 जार होता है 140. तो यहां पर क्या बना फ्रैक्शन, 3/35. यानी कि 3 आवर्स के लिए खड़ा करना है तो ₹35 देने होंगे. अब है रेशो 4.
रेशो 4 में पहली चीज़ है आवर्स जो दे रखे हैं हमारे वो 24 हैं, तो इनको न्यूमरेटर के रूप में लिख लीजिए और पीछे हमको दिए हुए हैं रुपीस, इनको आप डिनोमिनेटर के रूप में लिख लीजिए। ये है 100। अब ये दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो देखिए 4 6 जार होता है 24 और 4 25 जार होता है 100। अब हमारा ये फ्रैक्शन बन गया 6/25। तो देखिए फ्रेंड, अब क्या आपको ये रेशोज सेम नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। देखो फर्स्ट है हमारा 1/15, दूसरा है हमारा 2/25, तीसरा है 3/35, चौथा है 6/25। एक चीज़ और देखिए, 2 घंटे खड़े करने के लिए 25 रुपये और 6 घंटे खड़े करने के लिए भी 25 रुपये। नहीं है ना सेम? 6 घंटे के लिए तो ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम सीधा सीधा आंसर यहाँ लिखेंगे, सिंस all the ratios are not same, so the parking charges ही पूछा है ना हमसे, so the parking charges are not in direct proportion। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, किसके? टू द पार्किंग टाइम, कि पार्किंग टाइम के हिसाब से जो पार्किंग चार्जेस हैं वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, यानी कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो उतने पैसे नहीं बढ़ रहे। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक